हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवल सर का गणित क्लास में। दोस्तों, संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही प्रचलित प्रश्न, ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को विस्तार विधि से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं, ये चलिए समझते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न पढ़ते हैं। श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है तो अनिल ने कितने अंक पाए? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक सामान्य वाला विधि से आसानी से हल कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर श्याम ने परीक्षा में राजू से लिखा है, तो जिससे तुलना किया जा रहा है, जिसके प्राप्तांक से, उसको मानना है x। तो देखो मैंने तीनों का नाम लिख लिया है, श्याम, राजू, अनिल। तो राजू से लिखा है ना शुरू लाइन में, तो राजू का प्राप्तांक मान लो x। क्लियर? अब क्या लिखा है? श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए। किसने? श्याम ने राजू से। तो राजू का कितना माने हो? x। तो 15 अंक अधिक मतलब धन 15 कर देगा। क्लियर? तो श्याम को कितना मिला? x से 15 अधिक, यानी x धन 15। अब आगे लिखा है देखो, अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक। श्याम का राजू से 15 अंक अधिक था, तो क्या किए? राजू का x माने है तो x में 15 जोड़ दिए। अब यहां लिखा है श्याम से 10 अंक अधिक, तो श्याम का देखो कितना है? x धन 15 है। श्याम का x धन 15 है और श्याम से 10 अंक अधिक पाया कौन? अनिल। तो इसका और 10 जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये कितना हो गया? 15 और 10 25। तो इस तरह श्याम का अंक हुआ x धन 15, राजू का x और अनिल का x धन 25 हो गया। क्योंकि ये श्याम से भी 10 अंक अधिक है, तो श्याम का x धन 15 था, तो 10 और अधिक किए तो x धन 25 हो गया। बस यही पर सारा खेल है। अब क्या करेंगे देखो, उनके कुल प्राप्तांक 400 है, तो देखो भाई, तो श्याम का हो गया x धन 15 और राजू का है x और अनिल का कितना हुआ? x धन 25। तो तीनों को अगर जोड़ दें, ये है श्याम का प्राप्तांक, ये राजू का और ये अनिल का, तो तीनों का जोड़े तो 400 है। कहा है ये प्रश्न में लिखा है। अब चलो जोड़ो, तो x का x के साथ जोड़ते हैं, x को x के साथ जोड़ते हैं और संख्याओं को संख्याओं में जोड़ा जाता है। तो 1 2 3, 3 ठो x है तो 3x हो गया। धन 15 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा? 40। बराबर इधर देखो कितना है? 400। हमको किसका मान जानना है? x का। अगर हम इसमें x का मान जान गए तो देखो किसी का भी प्राप्तांक जान सकते हैं। x का मान जान गए तो राजू का प्राप्तांक हो जाएगा। x का मान जान गए तो x में 25 जोड़ देंगे, x का जो मान मिलेगा उसमें, तो वो अनिल का प्राप्तांक हो जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अगर प्रश्न में श्याम का प्राप्तांक पूछता तो x का जो भी मान निकलता है उसमें 15 जोड़ देंगे, तो श्याम का प्राप्तांक मिल जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर कहें तो इस तरह के प्रश्नों में x का मान जानना रहता है पहले, उसके बाद किसी का भी प्राप्तांक पूछे उसमें जोड़ के घटा के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह देखो, जब हमने इस तरह संकेत के रूप में तीनों का प्राप्तांक पा लिया, तो तीनों का योग फल दिया हो तो तीनों को जोड़ के बगल में बराबर चिन्ह के उस पार उसको लिखेंगे कुल को। अब इस तरह x को x के साथ जोड़ना है, संख्या को संख्या के साथ जोड़ना है। अब x का मान प्राप्त करना है, इसलिए क्या करेंगे? 40 को, यानी धन 40 को उधर पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर का नियम कहता है धन वाला हो तो उधर ऋण हो जाता है, यानी 400 के साथ क्या करेंगे? 40 को घटाएंगे, तो इस तरह क्या मिलेगा? 360। तो 3x बराबर क्या मिला? 360। हमको इस x का मान जानना है और x के साथ 3 का क्या संबंध है? गुणा का संबंध है। यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, माने गुणा। तो अब x का मान जानना है, इसलिए क्या करेंगे? 3 को उधर ले जाएंगे, तो गुणा है इसलिए क्या हो जाएगा? 360 के साथ ये भाग हो जाएगा। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 शून्य, यानी कितना मिल गया? 120। अब x का मान हमको
पता चल गया कितना 120। तो इस तरह राजू का कितना है 120 है, क्योंकि हमने राजू के प्राप्तांक को 120 माना था। अब प्रश्न में पूछा है अनिल को कितना मिला, तो अनिल को कितना मिला था 100 धन 25, यानी 100 में 25 और जोड़ना पड़ेगा, तो 100 का मिला 120। तो और 25 है कह रहा है 100 से 25 ज्यादा है, तो ये 100 है तो इसमें 25 और जोड़ देंगे, देखो कितना हुआ 145। यही क्या है अनिल का प्राप्तांक है। ठीक, तो अगर मान लो प्रश्न में श्याम का पूछता तो बस उसी 120 में जिसे 100 माने थे राजू का प्राप्तांक, उसमें 15 जोड़ते तो वो हो जाता है 135। तो इस तरह के प्रश्नों में चाहे किसी का भी प्राप्तांक पूछे, चाहे बीच वाले का पूछे, तो तुरंत 100 का मान निकलते ही बीच वाले का प्राप्तांक हो जाता है। ठीक है, और अगल बगल के किसी का पूछे तो कितना अधिक है या कितना कम है, उसके हिसाब से अधिक है तो 100 का जो मान मिलेगा उसमें जोड़ देना, कम रहेगा तो उतना घटा देना। क्लियर? तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप विस्तार से समझते हुए हल कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसी को आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़ा जल्दी बनाना है, तब कैसे करेंगे, तो आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, यहां तक लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलती होने का चांसेस कम रहता है। तो जब भी योग दिया रहेगा ना 400, तो जैसे 400 दिया है तो उसको लिख लेना तुरंत। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। योग को देख लो कितने का योग है, तीनों का योग है, तो तीनों का योग है। तो यहां देखो ये 15 अधिक मिला, संकेत के रूप में पहले बनाएंगे। अब 25 अधिक मिला, तो 15 और 25 दोनों अधिक अधिक लिखा है ना, तो अधिक है कितना होगा 25 और 15 40। अब ये धन में है, अधिक हमारे धनात्मक है, बस इस संख्या को तुरंत योगफल में से घटा दें। कितना मिला 360। चूंकि 3 लोगों का यह योगफल है इसलिए तुरंत 3 से भाग करना, तो इस तरह मिल जाएगा 3 एकम 3 और उतारे 6 तो 3 दूनी 6 और फिर उतारे 0, तो इस तरह 120 मिलेगा। अब यही क्या होता है 100 का मान, यानी कि बीच वाले का। और जिसका मान पूछेगा ये जैसे ही जमा लिए रहोगे 100 मानने वाला विधि से, अनिल का पूछेगा तो उसमें 25 और जोड़ दो, श्याम का पूछता तो 15 और जोड़ देते। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को अगर आप समझे रहेंगे तो जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उससे चुटकी में मुश्किल से 2-4 सेकेंड लगता है बनाने में। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसमें अपना नाम पता लिखकर कमेंट कीजिए, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।